क्या आप भी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं या फिर यूज करने की सोच रहे हैं? और सोचे भी क्यों ना, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर कम ही हैं और जो हैं उनकी फीस बहुत है। लेकिन क्या आप अपने फ्यूचर के बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस चैट जीपीटी के हवाले कर सकते हैं? एक गलत प्रॉम्प्ट मतलब लाखों करोड़ों का नुकसान। हमने इस वीडियो के लिए 10 से भी ज्यादा एआई टूल्स टेस्ट किए, अनगिनत प्रॉम्प्ट्स ट्राई किए और हर आंसर को वेरीफाई किया ताकि आप गलती ना करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम बताएंगे 2 पावरफुल प्रॉम्प्ट्स जो आपके फाइनेंसेस को 10 गुना बेहतर बना देंगे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि अगला नुकसान आपका हो सकता है। अब वापस आते हैं अपनी बात पर। हम सबकी कहानी एक जैसी है। एक अच्छा घर चाहिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई और एक रिटायरमेंट जिसमें चैन की सांस ले सकें। पर रियलिटी, महंगाई बढ़ रही है, ईएमआई का प्रेशर है, बचत के नाम पर कुछ खास नहीं और हर तरफ कंफ्यूजन है। म्यूचुअल फंड लो या एफडी, एसआईपी करो या डायरेक्ट स्टॉक्स। तो हम क्या करते हैं ऐसे में? या तो कोई दोस्त से एडवाइस ले लेते हैं या फिर गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हैं। और अब आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, चैट जीपीटी से पूछो। चैट जीपीटी 1 सेकंड में बताता है, ये करो, ये मत करो, ये फंड सही है, ये गोल मुमकिन है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस एआई को ना आपकी सैलरी का पता है, ना आपके खर्चे, ना आपका स्ट्रेस, ना आपके इमोशंस, वो आपको सही फाइनेंशियल एडवाइस दे सकता है या वो आपको सही फाइनेंशियल प्लान बता सकता है? अगर आप एआई पर पूरा भरोसा कर रहे हैं अपने इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी डिस्क्लेमर, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और ना ही मेरा कोई इरादा है आपको एआई के खिलाफ भड़काने का, और ना ही मेरा कोई इरादा है आपको अपनी कोई फाइनेंशियल सर्विस चिपकाने का। आज के इस वीडियो में मेरा केवल एक ही मकसद है कि मैं आपको बताऊं कैसे चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है बिना फीस के। और क्योंकि ये फ्री है, ये आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्या क्या वो गलत डायरेक्शंस हैं जहां ये आपको ले जाके भटका सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे आप सही प्रॉम्प्ट लिखकर एक प्रैक्टिकल और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान बनाना सीख सकते हैं। क्योंकि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए सही डायरेक्शन चाहिए। और ये डायरेक्शन सिर्फ एक टूल से नहीं मिलती, उस टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए पहले बात करते हैं उन फायदों की जिनके चलते लोग आजकल चैट जीपीटी को अपना डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइज़र मान बैठे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर 75,000 लोगों पर केवल एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है और वो भी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित हैं। तो अगर आप छोटे शहर से हैं या आपकी ऊंची तनख्वाह नहीं है, तो क्या आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई सही सोर्स है? तो क्या आपके पास कोई सलाहकार है जो आपके फाइनेंसेस को लेके, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके, आपके फाइनेंशियल सपनों को लेके आपकी मदद कर सके? यहीं पर एआई मदद करता है। चैट जीपीटी से आप हर वक्त पूछ सकते हैं, मुझे एसआईपी कैसे शुरू करनी चाहिए, कब शुरू करनी चाहिए, मेरा रिटायरमेंट फंड कितना होना चाहिए, मैं इन्फ्लेशन से कैसे निपट सकता हूँ। और सबसे खास बात है, इसका अमूमन कोई चार्ज भी नहीं लगता। बहुत लोग सिर्फ इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात नहीं करते या किसी भी अपने दोस्त से, सलाहकार से अपने फाइनेंस के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे तो कुछ समझ आता नहीं
और अगर मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र या और किसी के साथ भी फाइनेंस के टॉपिक पर बात करूँगा तो मुझे क्या ही समझ में आएगा, मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, और कई बार उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन एआई के साथ आप ये हेजिटेशन भूल जाते हैं। चाहे आपको असेट एलोकेशन समझना हो या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, चैट जीपीटी आपको पेशेंस के साथ समझाता है। ना ही आप पर नाराज होता है और ना ही आपको जज करता है, ना ही वो ये सोचता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं मेरे लिए एक बजटिंग एक्सेल फाइल बनाओ या फिर एक ऐसा ट्रैकर बनाओ जिसमें ईएमआई, बिल और सेविंग्स का रिकॉर्ड हो, और वो आपको एक टेलर मेड एक्सेल टेम्पलेट देता है, वो भी तुरंत, बिना कोई पैसा लिए। ये वो काम है जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल कोच आपके लिए करते हैं और आपसे उसका पैसा चार्ज करते हैं। यहाँ आपको वो सब फ्री में मिलता है अगर आप सही प्रॉम्प्ट देना जानते हैं। और मज़ेदार बात, एआई आपको समय समय पर संकेत दे सकता है, आपको हल्के से प्रेरित कर सकता है सही डायरेक्शन में जाने के लिए। ये आपको बता सकता है कि इस हफ्ते ज़्यादा खर्चा हो गया है या आपका ये वाला फाइनेंशियल गोल मिस हो रहा है। हाल ही में छपी एक खबर के मुताबिक एक अमेरिकन महिला ने सिर्फ एआई प्रॉम्प्ट का यूज़ करके अपना 50% लोन 1 महीने में ही निपटा दिया। आप भी कर सकते हैं ऐसा अगर आप एआई से सही तरीके से काम लें। एआई के फ़ायदे तो हमने बहुत समझ लिए, लेकिन अब चलिए बात करते हैं एआई के खतरों की। क्या है एआई की लिमिटेशंस? क्या चैट जीपीटी उतना ही परफेक्ट है जितना लगता है? बिल्कुल नहीं। एआई आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गलत सजेशन दे सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपको बहुत ही होशियारी के साथ टोपी पहना देगा और आपको कानों कान हवा भी नहीं लगेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल मैप्स कभी कभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर पर ले जाता है, आपका शॉर्टकट शाहरुख खान की पठान फिल्म के स्टंट में बदल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर से अपनी कार को लेकर हवा में कूदने वाले हैं। ऐसे ही एआई भी फाइनेंशियल एडवाइस देता है बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना जमीनी सोच के, बिना किसी सर पैर के। एक सर्वे के मुताबिक चैट जीपीटी के 35% फाइनेंस रिलेटेड आंसर गलत या भ्रमित करने वाले होते हैं। एआई को ये नहीं पता आपकी इनकम क्या है, आप ईएमआई में फंसे हुए हैं या नहीं, आपके हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं, आपके जिगर में कितना दम है रिस्क लेने का। एआई नहीं जानता कि आप 5 अलग अलग बैंक में पैसा रखते हैं इस डर से कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए जब कोई बैंक फेल हो। एआई के सही से काम करने के लिए कॉन्टेक्स्ट यानी आपकी परिस्थिति की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, खास करके जब बात पैसों की हो। और बिना कॉन्टेक्स्ट के यानी कि बिना आपकी परिस्थिति की जानकारी के एआई की हर सलाह जेनेरिक होती है, जैसे कि एक डॉक्टर बिना जांच के दवा दे रहा हो। अगर एआई ने आपको गलत इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे दिया और आपका लाखों का नुकसान हो गया, तो क्या आप ओपन एआई या गूगल के ऑफिस जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं? नहीं। एक रियल फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जब आप डील करते हैं तो कम से कम आपके पास एक लीगल रूट होता है, पर एआई मशीन है जिसकी जिम्मेदारी ज़ीरो है। भले ही आपने सबसे महंगा वाला पेड प्लान लिया हो, अगर आपने
अपनी सैलरी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस की डिटेल एआई के साथ ओपनली शेयर करें तो आपका ये डेटा मिसयूज भी हो सकता है। कोई भी एआई टूल 100% सिक्योर नहीं है और ये भी पॉसिबल है कि एआई आपका डेटा सीख कर भविष्य में उसे यूज़ करे आपको ही मैनिपुलेट करने के लिए। कभी एआई ऐसा भी करता है कि गलत एडवाइस को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि आपको लगता है वाह, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। यही तो सबसे बड़ा रिस्क है। यहाँ तक कि एआई आपको फर्जी सोर्स या लिंक भी बताएगा अपनी बात सही ठहराने के लिए। तो सवाल ये है, जब एआई में इतने फायदे भी हैं और इतने नुकसान भी हैं तो हम क्या करें? अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कैसे इन सब लिमिटेशंस के बावजूद चैट जीपीटी को एक स्मार्ट टूल की तरह यूज़ करके आप अपने फाइनेंशियल सपनों के करीब जा सकते हैं। और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 पावरफुल प्रॉम्प्ट जो आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं, एक बजटिंग के लिए और एक गोल सेटिंग के लिए। साथ बने रहिए। अब जब हमने एआई के फ़ायदे और लिमिटेशंस दोनों समझ लिए हैं तो चलिए अब बात करते हैं कैसे इस टूल का बेस्ट यूज़ करा जा सकता है। चैट जीपीटी से अगर आप बस इतना कहेंगे मेरा बजट बना दो तो जवाब मिलेगा, पर वो जवाब आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत दूर होगा। आपको पूछना होगा, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मेरी इनकम 50,000 पर मंथ है, घर का किराया 15,000 है और गोल है 1 लाख की इमरजेंसी फंड बनाना। इसके लिए मुझे एक मंथली बजटिंग शीट बनाओ। जितना स्पेसिफिक आपका प्रॉम्प्ट उतना यूज़फुल होगा एआई का जवाब। आप चैट जीपीटी से ये भी कह सकते हैं, मुझे सिंपल हिंदी में समझाओ, म्यूचुअल फंड एसआईपी और डायरेक्ट स्टॉक में क्या फ़र्क है, असेट एलोकेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। एआई आपका टीचर बन सकता है 24x7 बिना जज किए। बस कंडीशन एक ही है, सीखने का जज्बा होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एआई पर अंधा भरोसा मत कीजिए। जो भी एडवाइस मिले, चाहे म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस या टैक्स प्लानिंग, हमेशा वेरीफाई कीजिए, क्रॉस चेक करिए। ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर, रेप्यूटेड वेबसाइट जैसे मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स पर जाकर और बाकी अलग अलग ट्रस्टेड फाइनेंशियल सोर्सेस से। चैट जीपीटी एक जेनेरिक फाइनेंशियल एडवाइस का इंजन है। फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। और अब वक्त है एक्शन का। मैं आपके साथ अब 2 पावरफुल प्रॉम्प्ट शेयर कर रहा हूँ जो आप तुरंत चैट जीपीटी में डाल सकते हैं और शुरू कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी। चैट जीपीटी से बजट और एक्सपेंस ट्रैकर बनवाने के लिए आपको ये प्रॉम्प्ट देना होगा। मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मेरा मंथली इनकम 50,000 है, किराया 15,000, ग्रॉसरीज 6,000, ट्रैवल 3,000। मुझे एक सिंपल एक्सेल शीट बनानी है जिसमें मंथली इनकम, खर्चा और बचत ट्रैक हो सके। शीट में कुछ ऑटोमेटिक फॉर्मूला भी हो जो बचत और ओवर स्पेंडिंग दिखाए। चैट जीपीटी आपके लिए फुल्ली वर्किंग एक्सेल शीट टेम्पलेट बना देगा, एक्सेल या गूगल शीट्स के लिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने के लिए आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, मेरा गोल है 5 साल में 10 लाख का इमरजेंसी फंड बनाना। हर महीने मैं कितना इन्वेस्ट करूं? प्रॉम्प्ट में स्मार्ट गोल सेटिंग का फ्रेमवर्क
यूज़ करके प्लान बनाओ, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। और ये देखिए, AI आपके सपनों को एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप में बदल देगा। याद रखिए, ChatGPT आपका एडवाइज़र नहीं है, आपका असिस्टेंट है। ड्राइवर आप हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। अगर आपने सही सवाल पूछना सीख लिया तो ChatGPT आपको फाइनेंशियल आज़ादी के सफ़र में एक पावरफुल टूल बनकर मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में लिखिए मुझे और ऐसे प्रॉम्प्ट चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम AI प्लस पर्सनल फाइनेंस का एक फ्री PDF गाइड बनाएं तो नीचे कमेंट करें #FinanceWithAI। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जहाँ हम देखेंगे कि AI का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने और फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए। तब तक के लिए अपना पैसा समझो, सवाल पूछो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो।